साथियों नमस्कार। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है वैदिक सभ्यता से संबंधित दूसरे टेस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न था, वेद भारतीय साहित्य व धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है। निम्न कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है ओल्डेनबर्ग का। ओल्डेनबर्ग ने वेदों को भारतीय साहित्य व धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहा है। मैक्स मुलर आर्यों का निवास स्थान जो है मध्य एशिया या बैक्ट्रिया क्षेत्र बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताते हैं, उत्तरी ध्रुव। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यों का मूल स्थान जो है वो तिब्बत प्रदेश बताते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ओल्डेनबर्ग। दूसरा क्वेश्चन था, बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित देवता नहीं है। तो इस बोगज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तिय। इन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु, यानी विष्णु का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आर्य मध्य एशिया या बैक्ट्रिया क्षेत्र के निवासी थे, यह मत किस विद्वान का है? तो सही उत्तर है मैक्स मुलर। बाल गंगाधर तिलक इनका मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताते हैं। अपनी पुस्तक द आर्केटिक होम ऑफ आर्यंस में स्वामी दयानंद सरस्वती इनको तिब्बत प्रदेश का बताते हैं, तिब्बत प्रदेश। तो पंडित गंगानाथ झा इनको जो है ब्रह्मवर्त प्रदेश के निवासी बताते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में अर्थात चंपू शैली में लिखा गया है? दोस्तों, गद्य और पद्य मिश्रित शैली को कौन सी शैली कहते हैं? चंपू शैली। और इसमें लिखा गया वेद है यजुर्वेद। और कल के टेस्ट में हमारा क्वेश्चन भी था कि शून्य का जो है उल्लेख, शून्य का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में है। हमारा 5वां क्वेश्चन था, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है अमाजू, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएं। तो वहतु जो था वो कन्या के विवाह में जो उपहार दिए जाते थे उसको वहतु कहा जाता था। तो तक्षक जो है, तक्षक बढ़ई को कहते हैं, जो लकड़ी का काम करते थे उनको तक्षक कहा जाता था। तो महिषी शब्द जो है वो रानी के लिए प्रयोग में लिया गया है, रानी को महिषी कहते थे। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर महिष लिखा आ जाए, महिषी की जगह महिष, तो महिष का अर्थ, महिष शब्द जो है वो भैंस के लिए प्रयुक्त किया जाता था। महिष भैंस, महिषी रानी। वैदिक काल में महिषी यानी रानी को कहते थे और महिष शब्द का प्रयोग भैंस के लिए किया गया है। छठा क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है जाबालोपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रम व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है, जबकि जाबालोपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्थाओं की जानकारी हमें मिलती है। 7वां क्वेश्चन था, वैदिक काल में समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो समिति के अध्यक्ष को कहते थे ईशान। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। न्यायाधीश को ही प्रश्न विनाक कहते थे। न्यायाधीश को ही क्या कहते थे? प्रश्न विनाक कहते थे। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस उपनिषद में उद्दालक व श्वेत केतु के संवाद का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक और श्वेत केतु के संवाद का उल्लेख हमें मिलता है। 9वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस काल में राज्याभिषेक की परंपरा की शुरुआत हुई? ये क्वेश्चन हल कैसे होगा? तो इसका सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल। कैसे?
कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया। कौन सा वेद? ऋग्वेद। और बाकी तीनों वेद जो है, बाकी तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, जिसमें से यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में अनेक यज्ञों का उल्लेख हमें मिलता है। यज्ञों का उल्लेख, यज्ञ संबंधी विधि विधान हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। और इसी वेद में हमें यज्ञ संबंधी यानी राज्याभिषेक परंपरा का उल्लेख हमें मिलता है। जैसे राजसूय यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में है, जिससे हमें पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हो गई थी। 10वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में पणि क्या थे? पणि जो है व्यापारियों को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? व्यापारियों को वैदिक काल में पणि कहा जाता था। तो ये थे आज के हमारे टेस्ट के टॉपिक के जो क्वेश्चन और इनका हल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।